हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनु हील बाय मीना रावत। और जैसा कि आप सबको पता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अब बच्चों के स्ट्रीम डिसाइड करने का या फिर करियर डिसाइड करने का टाइम आ गया है। और आजकल हमने देखा है बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम लें 10th के बाद। अब वो साइंस स्ट्रीम में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ, ह्यूमैनिटीज़ में जाएँ, उन्हें समझ नहीं आता। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके सामने करियर काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि करियर काउंसलिंग एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे ही हम काउंसलिंग की बात, साइकोलॉजी की बात करें तो लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं ये ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। अगर हम करियर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो कहीं वो हमारे दिमाग का इलाज तो नहीं करेंगे। करियर काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। करियर काउंसलिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक अप्रोच है, एक बहुत ही ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है जिसको करने के बाद पेरेंट्स को और बच्चों को क्लैरिटी हो जाती है कि उन्हें किस तरह के स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो स्ट्रीम्स का या अपने करियर का पाथ चूज़ करें। अब काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि करियर काउंसलिंग होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, कि करियर काउंसलिंग सही करियर पाथ चुनने का एक प्रोसेस है। और जो करियर काउंसलर होता है वो काउंसलिंग की स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को पहचानने में और उसका करियर पाथ चूज़ करने में उसकी हेल्प करता है। अब जो करियर काउंसलर है वो आपकी मदद कैसे करता है? करियर काउंसलर जो है वो आपकी मदद, आपकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट जानने के बाद, जो कि वो एक प्रोसेस है, बहुत सारे असेसमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन बिटवीन, उसमें वो उनको आपको बताने में हेल्प करता है कि आप इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। कई बार हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं होता है, तो हम इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। तो उसके बाद जब आपकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसके सामने आ जाते हैं तो फिर वो आपके लिए एक करियर रोड मैप को बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। अब करियर रोड मैप क्या होता है? करियर रोड मैप है कि जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल करियर, जो आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको सूट करता है, उसके हिसाब से वो आपके लिए एक करियर गोल रेडी करते हैं, जिसमें कि डेफिनेटली आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज़ को डिस्कस करने में। और उसके बाद वो उससे रिलेटेड कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़ और फंड्स कैसे अरेंज होंगे उसमें भी हेल्प करता है आपको कि आप उस कोर्स को कैसे परस्यू कर पाएंगे। तो आजकल के टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा है कि बच्चे कई बार कोर्सेज ऐसे ले लेते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में हो। पेरेंट्स जो चाहते हैं बच्चों को वही लेना पड़ता है। या फिर पीयर प्रेशर मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स उसको स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मुझे भी उसी स्ट्रीम में जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ हैं, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ही उस स्ट्रीम को लेना है। लेकिन अगर हम करियर काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो करें और उसके प्रोसेस को अप्लाई करें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा करियर चूज़ करने में, पेरेंट्स को भी और बच्चे को। करियर काउंसलिंग में एक्चुअली करते क्या? अब जैसा कि ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि ये प्रोसेस होता क्या है। ये प्रोसेस है अपने आप को जानना, अपने एप्टीट्यूड को जानना, अपने इंटरेस्ट को जानना और उसके हिसाब से ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, जो कि और फिर उसको लिंक करना अपने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानने के बाद हम अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग जो है वो पर्सनालिटी को देख के और उसकी एबिलिटी और एप्टीट्यूड को देख के एक करियर मैप बनाया जाता है। सारी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट सारे उसके सामने रख दिए जाते हैं और फिर बच्चे को पूरा उसमें चांस मिलता है पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद कि वो किस पाथ को ऑप्ट करे जो उसके लिए बेस्ट सूटेड है। तो बेस्ट सूटेड पाथ के लिए या बेस्ट सूटेड करियर के लिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चे वो चाहते कुछ और हैं लेकिन बच्चे की वो एबिलिटी है या नहीं, बच्चा कर पाएगा या नहीं। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा जो है या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, लेकिन क्या बच्चा जो है वो इस तरह की एबिलिटी है, इस तरह का इंटरेस्ट है, इस तरह का एप्टीट्यूड है उसका? तो करियर काउंसलिंग हमें बहुत हेल्प करता है ये सब जानने में कि बच्चा एक्चुअली किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो कि उसके इंटरेस्ट को भी सूट करेगा
और वो उसकी पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। तो करियर काउंसलिंग जो है बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जो कि बच्चे के साइकोलॉजी को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को देखने के बाद ही बच्चे के साथ मिलकर डिस्कस किया जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया करियर काउंसलिंग का। फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये है कि हमने जो उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद उसके बाद हम उसको कोई करियर सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो फेज होता है करियर काउंसलिंग का वो ये है कि जो आप करियर काउंसलर होते हैं वो एक आपको करियर मैप भी देते हैं। करियर मैप का मतलब आपको सपोज किसी बच्चे का इंटरेस्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक ही में इंटरेस्ट उसका निकल के आएगा, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है और उन चीज़ों के हिसाब से कुछ में उसका एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो जो उसकी पर्सनैलिटी को भी सूट कर रहा है। तो उस केस में बच्चे के साथ मिलकर डिस्कस किया जाता है कि वो कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहता है। जब वो करियर ऑप्ट कर लेता है तो उसके बाद काउंसलर उसको करियर मैप भी देता है। करियर मैप का मतलब वो कोई ये कोर्स कहाँ से कर सकता है, इस कोर्स के आगे क्या स्कोप हैं इंडिया से या अब्रॉड, वो कहाँ से ये कोर्सेज अवेलेबल है, फाइनेंसेस कैसे अरेंज किए जा सकते हैं, या अगर उनके पास फाइनेंसेस कम हैं तो कैसे कम फाइनेंसेस में ये कोर्स किस जगह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को और पेरेंट्स को कन्वे की जाती हैं ताकि बच्चा अपना करियर डिसाइड कर पाए। सो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे करियर काउंसलिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो अपनी मर्जी से आ नहीं सकते हैं, तो पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग के लिए वो जाएं, अपने बच्चे को भी लेके जाएं, ताकि बच्चा भी अपने बारे में जान पाए और आप भी बच्चे के बारे में जान पाए। बच्चे को यहाँ पे हम फोर्स करने से बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बोल दिया वो उसने अगर परस्यू कर भी लिया तो उसमें वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उसका कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर वो वही करियर ऑप्ट करता है तो आप सोचिए कि वो अपने लाइफ में कितना अचीव करेगा उस करियर को लेके और कितना सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको वो कोर्स कराना चाहते हैं या उस फील्ड में भेजना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो वो उसमें एक मीडियोकर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस उसमें उसको हो सकता है ना मिले। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम बच्चे को करियर काउंसलिंग के लिए लेके जाएं और उसकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से हम उसके लिए करियर ऑप्ट करने में उसकी हेल्प करें। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि करियर काउंसलिंग क्या होती है। ये उन काउंसलिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के कोर्स के बारे में बताते हैं और जो कोर्स के बारे में वो कोचिंग दे रहे हैं सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल करियर काउंसलिंग जो है वो बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी को देख के डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कोर्स बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें बच्चे का भी इंटरेस्ट 100% होता है। तो अगर हम इस तरह से बच्चे के साथ करियर डिसाइड करेंगे तो बच्चा हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि उनको पता चले कि करियर काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।